दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि एक मर्द दो दो पत्नियों के साथ विवाह करके अपना जीवन जीता है। लेकिन आज की ऐसी एक सच्ची कहानी है जो कि आपके भी दिल को झकझोर के रख देगा। क्योंकि आज की कहानी में एक महिला होती है, वो दो दो मर्दों के शादी करके दोनों के साथ लगभग 5 साल तक अपना जीवन बिताती है। खुशी खुशी दोनों मर्दों के साथ रहती है और दोनों मर्द एक परिवार के नहीं बल्कि दो गांव के होते हैं। लेकिन समय धीरे धीरे ऐसा चक्र ऐसा मोड़ लेता है, विधि का विधान ऐसा पलटता है कि एक दिन उस महिला का निर्मम हत्या करके उसके डेड बॉडी को एक खंडहर में फेंक दिया जाता है। दोस्तों पुलिस की तहकीकात में मिलती है वो लाश और उसके बाद पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट जो है एक चौंकाने वाले रहस्य को उजागर करती है। क्योंकि वो महिला जो थी दो मर्द नहीं बल्कि कईयों मर्द के साथ अपना विवाह करके वो अपना जीवन बिता रही थी। वो ऐसे ऐसे राज के खुलासे करती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और पुलिस जिसको सुन के कलेजा कांप उठेगा और आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि समाज में ऐसे ऐसे आज भी लोग हैं जो कि ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसकी गुनाह के अंजाम के बारे में भी नहीं सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ क्या होगा, भगवान मेरे साथ क्या करेंगे, इसका फल मुझे कैसा मिलेगा। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई को। वीडियो पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट की एक छोटे से गांव, एक छोटे से मोहल्ले की, जहां पर एक सुमित नाम का एक लड़का होता है जो कि एक बिंदु नाम के लड़की से उसका विवाह लगभग 20 से 21 साल की उम्र में होती है। दोस्तों उसकी उम्र के बाद वो दोनों खुशहाल अपना जीवन बिताते हैं। बिंदु की चाल चलन और उसका जो था हुलिया और उसका पहनावा, उसकी नीयत जो थी वो बहुत ही गलत थी। जो इधर सुमित था वो बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान था। वो एक ऑटो रिक्शा चलाता था जो कि कानपुर शहर देहात में ही जाकर वो अपना जो है कि जीवन रोज मर्रा की अपनी वही जिंदगी जीता था। ऑटो चलाकर पैसे कमा कर लाता और अपने परिवार का गुजर बसर करता। जो बिंदु थी वो बहुत ही घटिया किस्म की लड़की थी। धीरे धीरे समय बीतता है, उसके 2 बच्चे हो जाते हैं और उसका जीवन धीरे धीरे 5-6 साल के आसपास गुजर जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो नाइट ड्यूटी पर ऑटो चलाने के लिए जाता और सुबह जैसे ही आता है उसे पता चलता है कि मेरी पत्नी बिंदु की हत्या कर दी गई है। पुलिस आकर उसे दबोच ले जाती है। उसे तो कुछ पता ही नहीं था, घर में दोनों बच्चे सो रहे थे। लाश पोस्टमार्टम के लिए पहुंचती है। उधर जो सुमित होता है वो सो रहा था, उधर लाश के पास उसकी जो माँ थी बिंदु की माँ वो पहुंच जाती है। कब उसे पता नहीं चलता और बिंदु की माँ जो होती है वो कहती है कि मेरे दामाद सुमित ने ही इसका खून जरूर करवाया होगा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मेरी बेटी का जो है कि इंसाफ होना चाहिए। पुलिस इसी मामले की पुष्टि में जो है कि सुमित को गिरफ्तार कर ले जाती है और थाने पे ले जाके बैठा लेती है। उससे बहुत सारे पूछ सवाल करती है, उसे थप्पड़ भी मारती है। लेकिन जो था सुमित की बात में सच्चाई थी, उसके बात में वो दर्द था। वो बार बार यही कह रहा था मैं नाइट ड्यूटी पर सर था, मैं नात में जो कि ऑटो चलाया। आप सीसीटीवी कैमरास देख सकते हैं, जगह जगह कैमरा लगे हुए हैं। मैं रात भर जो था कि शहर में था, मैं घर पर नहीं था। ये किसने हत्या की मुझे नहीं पता। मुझे भी मेरी पत्नी का इंसाफ मिलना चाहिए कि आखिर किसने इसका खून किया। और आप लोग जितना मुझे पूछ रहे हैं इतना तो उस अमित नाम के लड़के से पूछिए जो कि पास में ही रहता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि अमित कौन है, तो वो बताता है कि मेरी पत्नी का दूसरा पति है, जिसने कि जबरदस्ती मेरे रहते हुए उससे वो जो है कि कोर्ट मैरिज कर उससे विवाह करके उसके साथ भी रहती थी। कुछ दिन मेरे पास रहती, कुछ दिन उसके पास। हो सकता है कि उसने ही कुछ ऐसा कांड कर रखा हो। दोस्तों जेल पर छोड़कर तुरंत ही जो है कि अमित को ढूंढने के लिए वो लोग रवाना हो जाते हैं। जब जाकर उसके घर पर छापा मारते हैं तो वो गायब मिलता है, वहां पर था नहीं। दोस्तों फिर उसके बाद जो इधर सुमित के मोहल्ले में पहुंचते हैं, वहां पर तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि वाकई में जो इधर बिंदु है वो 2 मर्दों के साथ विवाह करके अपना जीवन
चला रही थी। उसे एक मन से उसका जो था गुजारा नहीं हो रहा था। वो अमित से अपना लव मैरिज करके उसके साथ अफेयर था, तो उसके साथ भी जो महीने के 15 दिन उसके साथ गुजारती, महीने के 15 दिन इधर सुमित के साथ गुजारती। सुमित को कोई एतराज नहीं था। दोस्तों, फिर थाने पे हाथ धर के वहां का थानेदार बैठ जाता है कि आखिर अब कैसे पता चले। उसके बाद जो बिंदु का है फोन को ट्रेस किया जाता है, तो पता चलता है कि पास के 10 किलोमीटर दूरी पर उसका लोकेशन बता रहा है। तुरंत ही वहां पर छापा मारा जाता है, जहां पर अमित पकड़ा जाता है रंगों हाथ। उसे पकड़ के लाया जाता है, डंडों और पटों से उसकी बरसात की जाती है। तो वो इस गुनाह को कबूल कर लेता है कि मैंने ही बिंदु को मारा, मैं मारना नहीं चाहता था, मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि मैं उससे बेतहा मोहब्बत करता था, मैं उससे बेतहा जान से भी ज्यादा जानता था, और उससे मैं शादी करके हमेशा के लिए अपने पास ही उसका जीवन गुजारना चाहता था। लेकिन मेरे पास भी ऐसी मजबूरी आ गई जिससे कि मैं इस हाथों से उसकी निर्मम हत्या कर दिया। अब दोस्तों, इतना सुनती है वहां की पुलिस, वहां के थानेदार, उनके भी होश उड़ जाते हैं कि कोई इंसान किसी का कत्ल करके उसका जो है कि इस पर दया भी दिखा रहा है। जब पूरी कहानी जो है कि वहां का थानेदार सुनने के लिए जाहिर करता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, क्यों तुमने मारा, तो जब अमित उस कहानी को बताता है तो वहां की थाने के सारे लोगों की रूह कांप उठती है, उनको कलेजा दहल जाता है। वो बताता है कि बीते सालों में मैंने आज तक विवाह नहीं किया, क्योंकि जब इधर सुमित का विवाह हुआ उसके 2 ही साल बाद इसके घर पर मैं जाता आता था। मैं खुद नहीं जान पाया कब बिंदु से मुझे प्यार मोहब्बत हो गया, मैं कब उसके प्यार में दीवाना हो गया, और मैंने कब उसके साथ कोर्ट मैरिज करा लिया, क्योंकि मुझे बिंदु बहुत ही अच्छी लगती थी और जो था कि मैं उससे बेतहा मोहब्बत करने लगा। बिंदु के पति जो है सुमित उससे लाख मना किया, लेकिन बिंदु नहीं मानती। वो कहने लगी मैं तेरे साथ भी रहूंगी और मैं उसके साथ भी, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, और उसके साथ मैं कोर्ट मैरिज करके उसके साथ भी जीवन गुजारना चाहती हूँ। सुमित बहुत ही सीधा साधा था, वो मान जाता है, कहता है चलो मेरा जीवन गुजारने से अच्छा क्या फायदा इसमें कुछ बवाल करने से। वो 5-5 दिन 10-10 दिन तक उसके घर से गायब हो जाया करती थी। वो अमित के घर जाकर रहती थी, उसके साथ जीवन बिताती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सुमित को तनिक भी एतबार नहीं था, क्योंकि उसके पास 2 बच्चे पैदा हो गए थे। अभी तो अमित का एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन उधर उसने विवाह नहीं कर रखा था। वो तो केवल एक कागजी तौर पर ही उसने कोर्ट मैरिज करा के रखा था। उसके साथ वो जीवन बिता रही थी, उसके साथ रंगरलियां मना रही थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन इंस्टाग्राम पर वो चैटिंग करते हुए पकड़ी जाती है। बिंदु और अमित को ये रास नहीं आता है, और जो है अमित उस पर गुस्सा हो जाता है। बिंदु से लाख पूछता है, लेकिन वो नहीं बताती है कि आखिर ये कौन लड़का है। अमित को लगता है कि वो कोई तीसरा लड़का इससे जाल में फांस कर इसके साथ रंगरलियां मनाना चाहता है, कहीं मुझे भी ना ये छोड़ दे, मैंने इसके चक्कर में किसी के साथ विवाह भी नहीं किया। वो इसके शक में आ जाता है। वो लाखों पूछताछ करता लेकिन नहीं मानता है। उसके साथ धीरे धीरे दूरियां मिट रही थी, उसके साथ वो चैटिंग करती, कुछ समय उसके साथ गुजार रही थी। अब ये अमित को अच्छा नहीं लग रहा, धीरे धीरे वो गुस्से में आने लगता है। एक दिन वो रात में आता है और इससे पूछने के लिए इसके घर पे सुमित ऑटो लेकर बाहर गया हुआ था। वो मौका पा जाता है, उसको लेकर ऊपर पहुंचता है छत पर और उससे पूछता है, लेकिन नहीं बताता ही है। और गुस्से में ही बातों ही बात में कब उसे गुस्सा चढ़ जाता है, वो उठाकर अपना धारदार हथियार अपने पास लिया रहता है, उसको मार देता है। कब उसका काम तमाम हो जाता है ये अमित भी नहीं जान पाता है। एक ईंट रखती है, उससे उसके सर को कुचल देता है, उसके चेहरे को कुचल देता है, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में था। क्योंकि उसे हकीकत पता चल गई थी, ये कोई तीसरे लड़के से भी ये प्यार करने लगी थी। ये बात हकीकत थी, वो इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर रही थी, उसे प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रही थी। उम्र धीरे धीरे 30 साल गुजर चुकी थी। 30 साल में भी बिंदु अब तीसरे लड़के का इंतजार कर रही थी, तीसरे लड़के से प्यार करने का एतबार कर रही थी। ये अमित को अच्छा नहीं लग रहा था कि 2 से भले अब 3 भी होने वाले हैं, अब ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन अमित ने यह नहीं सोचा कि सुमित पर क्या गुजरा होगा, जब सुमित की पत्नी को मैं फंसाकर उससे विवाह करके उसके साथ रंगरलियां मना चुका था। अब वो उसकी खून करके पास के ही एक खंडहर एक मकान में ले जाके फेंक देता है, वहां से फरार हो जाते हम। दोस्तों, पुलिस पकड़ने के बाद अब उससे पूछताछ कर चुकी थी, उसके साथ विभिन्न धाराओं में उसके साथ मुकदमा दर्ज होता है, और वो गुजारिश करता है कि मैं बिंदु की लाश को अंतिम संस्कार के रूप में उसे करना चाहता हूं, लेकिन पुलिस उसको जो है कि मौका नहीं देती कि वो अंतिम संस्कार कर पाए। उसका दिल नेक था, उसकी सोच अच्छी थी, लेकिन उसने कर्म गलत कर चुका था। इसलिए उसे जेल में ही बंद करके, उसे विभिन्न धाराएं लगाकर, उसके साथ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया जाता है। अब जो है कि
कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट जो फैसला करेगा उसे सजा मिलेगी। और इधर जो सुमित अपने 2 बच्चों के साथ अपना जीवन बिता रहा है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि कहीं आपकी भी पत्नी आपके साथ भी कहीं कोई गलत कांड ना कर बैठे, कोई गलत कदम ना उठा बैठे, ताकि आप भी उस पर नजर देखते रहें। दोस्तों, जैसे बिंदु ने अपने गलत कदम को उठाकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया, अपने पति का जीवन और 2 परिवारों को उजाड़ लिया, ऐसे कोई भी महिला किसी के भी चक्कर में फंस कर अपना जीवन बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।